एनालिसिस भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शुगर स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस करेंगे। शुगर सेक्टर में काफ़ी तेज रैली आई है। अब क्या करना चाहिए, अब आगे की रणनीति क्या हो, इसके लिए हम फटाफट शुगर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कई लिस्टेड कंपनियों के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमारे रडार पर है वो है केएम शुगर स्टॉक। पहले हमारे रडार पर है। शुगर में जो पहला सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी नीचे का सपोर्ट लेवल है, वो है 9 रुपये 50 पैसा। जल्दी जल्दी हम एनालिसिस करेंगे, इसलिए आपको सीधे सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स ये सब बताए जा रहे हैं। तो आप बने रहे। शुगर स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगे की रणनीति बनाने के लिए। तो केएम शुगर की बात कर रहे हैं। केएम शुगर अगर 9 रुपये 50 पैसा को तोड़ दे, 9 रुपये 50 पैसे के नीचे क्लोजिंग दे दे तो इसमें फर्दर डाउन मूव आना शुरू हो जाएगा। इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अगर ऊपर की बात करें तो अभी परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए काफ़ी बेहतरीन लेवल्स हैं ये 12 और 12.5 रुपये। अगर आपको अभी भी बने रहना है तो शॉर्ट टर्म जो पोजिशनल ट्रेडर थे, स्विंग ट्रेड, अगर किसी ने ये पेनी स्टॉक लिया है तो उनके लिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस काफ़ी बेहतरीन है। उनको 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अपनी पोजीशन रखने की राय दी जा रही है, या वो 10 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक पर बने रह सकते हैं। फर्दर ऊपर के टारगेट्स, अगर ये 12 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है और उसके बाद साइडवेज होता है तो इसमें 15 रुपये के लक्ष्य जो फुल एंड फाइनल लक्ष्य हैं इस पेनी स्टॉक में नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे रेडार पर है अवध शुगर का ट्रेंड रिवर्सल 180, 186 और 158। 158 के लेवल्स को अगर तोड़कर ये नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो इसमें फर्दर डाउनसाइड आने की पूरी संभावना है। और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 186 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अवध शुगर की ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो ये 210 जो अभी नियर बाय सपोर्ट लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवध शुगर 210 के ऊपर अगर ये कंटिन्यूसली सस्टेन करता है तो एक फ्रेश मूव ऊपर की ओर आने की संभावना है। तो लक्ष्य कहाँ नज़र आ रहे हैं? अगर 210 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग नहीं होती और ये साइडवेज हो जाता है तो 260 के लक्ष्य आते हुए नज़र आएंगे अल्प अवधि में। 10 रुपये के स्टॉप के साथ पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। 210 का आपका पोजीशन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है 210 की पोजीशन, 210 के नीचे अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो आपको तुरंत इस पोजीशन से एग्जिट ले लेनी है। और ऊपर के लेवल्स ये 220 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू होता है तो फर्दर इसमें ऊपर के मूव आने के पूरे चांसेस हैं। हम ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स कवर करने हैं। ये अगला स्टॉक मवाना शुगर जो हमारे रडार पर आया है। मवाना शुगर को एनालिसिस करने में कुछ समय लिया जाएगा। टेक्निकली ये स्टॉक एक रेंज में था। इस स्टॉक का ब्रेकआउट, बेहतरीन ब्रेकआउट 20 और 50 कैंडल्स, 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर के साथ बेहतरीन एक रेंज में घूमने के बाद इसका बेहतरीन ब्रेकआउट लेवल्स जो था वो 26 रुपये पर आया। अगर आपने इसकी पोजीशन इस ब्रेकआउट लेवल पर बनाया है तो आपको पैसे साथ से यूट्यूब एनालिसिस भाई चैनल में इस स्ट्रेटजी को भी बताएंगे किस प्रकार इस तरह के ब्रेकआउट पे आपको पोजीशन बनानी और कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। ये एक बेहतरीन लेवल है, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ थी, यहाँ लगातार एक्यूमुलेशन हो रहे थे। देखिए ये लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट चार्ट हैं, बिल्कुल एक्यूमुलेशन जोन। ये एक रेंज में, काफ़ी दिनों से एक रेंज में, ये देखिए आप अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये स्टॉक एक रेंज में है। इस रेंज का ब्रेकआउट होते ही इस स्टॉक ने तगड़ी रैली, आपके अगर निवेश किया होता आपने इस ब्रेकआउट लेवल पर तो आपके पैसे कुछ ही दिनों में डबल, 100% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। ये है मवाना शुगर। अगर ऊपरी लेवल की बात करें तो मवाना शुगर में जो इम्पोर्टेंट अभी लेवल्स हैं वो है 40 रुपीज़। अगर मवाना शुगर्स आपको 40 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग देकर नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आएगा तो आपको तुरंत अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुक
कर लेना है, पोजीशन काट लेनी है। इस स्टॉक से आपको एग्जिट लेना है, अपने प्रॉफिट को बांध लेना है। अब ऊपरी लेवल की बात करें तो ये 45 के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करना शुरू करता है तो इसमें फर्दर ऊपर के मूव्स आने की पूरी संभावना है, जिसमें लक्ष्य क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है, जो कि एक पास का टारगेट नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से अभी बेहतरीन रणनीति यही होगी कि आपको अपनी प्रॉफिट 40 रुपये के आसपास या कोई भी उछाल पर अपने प्रॉफिट्स को तुरंत बुक कर लेना है। और अगर आपको पोजीशन में बने रहना है तो ये 40 रुपये के लेवल को आपको क्लोजली वॉच करना काफ़ी आवश्यक है। ऊपरी लेवल्स को भी हमने बता दिया। ऊपर अगर 45 रुपये के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा तो आपको फर्दर इस पर 50 रुपये के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। वो है द्वारिकेश। इस स्टॉक पर हमारा चार्ट एनालिसिस कहता है अगर ये स्टॉक आपको 27 रुपये 50 पैसे के नीचे क्लोजिंग देकर सस्टेन करता हुआ नजर आए किसी भी ट्रेडिंग सेशंस में तो इसमें फर्दर डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। अभी फ़िलहाल इस स्टॉक में किसी ने अगर पोजीशन बनाए रखा है तो उनके लिए 29.5 रुपये और 28 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उनको अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 28 रुपये पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए। और फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल सामने नज़र आ रहे हैं वो ये 31 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल, ये 31 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक आपको सस्टेन करता हुआ 2-4 दिन अगर सस्टेन करता हुआ नज़र आता है तो फर्दर फ्रेश मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ है। हमारे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से अभी इस स्टॉक पर अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल मुनाफे बांधने की रणनीति सही रहेगी। आपको कम से कम 80% अपने निवेश का इस स्टॉक पर रख लेनी चाहिए और फ्रेश अपसाइड अभी इस स्टॉक में देखने को तभी मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश अप मूव, जब ये 33 रुपये के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाए और ऊपर जाकर ये साइडवेज हो जाए, तभी आपको टेक्निकल चार्ट में एक और फ्रेश ब्रेकआउट नज़र आएगा। तो इसमें अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो वो अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर जरूर इस स्टॉक पर राय मशवरा करे। अगले स्टॉक की बात करें तो वो है उगर सुगर। इसमें हमारा चार्ट एनालिसिस कहता है ये स्टॉक आपको 17 रुपये के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करते हुए साइडवेज हो जाए या 17 के ऊपर ये टिकने में सक्षम रहे, कामयाब रहे, तो एक फ्रेश अप मूव आने की और संभावना है। लेकिन अभी अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से जो स्टॉप लॉस और जो आपको प्रॉफिट जहां बांधना है, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट रखना है, वो लेवल हैं 15 रुपये 25 पैसे के आसपास। ये 15 रुपये और 15.5 रुपये का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे अगर ये स्टॉक आकर सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो ये फिर से नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ इसकी बढ़ जाएगी। ये 13 साढ़े 13 रुपये के आसपास वापस आ सकता है। ये छोटा स्टॉक है तो अमाउंट वाइज आपको 2-3 रुपये लग रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये काफ़ी ज़्यादा है। क्या इस स्टॉक में बने रहना समझदारी होगी? तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस स्टॉक में प्रॉफिट बांध लेना ज़्यादा सटीक रणनीति रहेगी। मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस 17 रुपये पर आ रहे हैं उगर सुगर। 17 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक विद वॉल्यूम और कंटिन्यूसली टिकने में 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में कामयाब रहता है, क्लोजिंग 17 के ऊपर देती है, तो इसमें एक फर्दर फ्रेश मूव आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है।